वेलकम बैक टू लर्न विद ईमन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस इवेंट जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकें, जिसको हम पैसों में रिकॉर्ड कर सकें और जिसको पैसों की सूरत में हम लोग एक्सप्रेस कर सकें, शो कर सकें, तो उसको और इसके अलावा उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर मेंशन भी कर सकें, प्रॉपर उनका रिकॉर्ड रख सकें। तो ऐसे बिजनेस इवेंट को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की हमारे पास काफी टाइप्स हैं। पहली टाइप है जी हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या चीज है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा बिजनेस का काम जिसमें आपको उसी वक्त पैसा मिल जाए। अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो आप उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दो। अगर आप कोई रेवेन्यू आपको मिल रहा है, कोई आप सेल कर रहे हो और उसको उसी वक्त आपको पैसे मिल गए हैं, तो ऐसी चीज जिसमें कैश जो है वो उसी वक्त आपको कैश मीट हो जाए, तो जो है उस चीज को बोलते हैं हमारी कैश ट्रांजैक्शन। जैसे फर्नीचर बॉट फॉर कैश, आपने फर्नीचर खरीदा है कैश से, यानी आप फर्नीचर खरीद के लेकर आए और उसी वक्त आपने उसकी पेमेंट कर दी है, तो ये है हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ये जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, क्रेडिट मतलब उधार। तो यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, बिजनेस में होने वाला कोई भी ऐसा काम जिसमें आप वो चीज तो कर रहे हो, बिजनेस का वो इवेंट हो रहा है, आप वो वाला काम कर रहे हो, लेकिन उसमें जो पैसे हैं वो इन फ्यूचर आपने या पे करने हैं या इन फ्यूचर आपने रिसीव करने हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें उसी वक्त आपको पैसे जो है वो मेट ना हो, तो जो है उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे फर्नीचर परचेज्ड ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट का मतलब भी यही होता है और ऑन क्रेडिट का मतलब भी यही होता है कि आप उधार पे चीज ले रहे हो। तो जैसे अब आपने फर्नीचर खरीदा है अपने क्रेडिट पे, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप फर्नीचर आपने खरीदा है, फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस में ले भी आए, लेकिन पेमेंट नहीं की, बल्कि उसकी बजाय आप कोई ऐसा प्रॉमिस करके आए हो कि आप पेमेंट नियर फ्यूचर कर दोगे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन हमारे पास है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल के मीनिंग से ही, इसके लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है, एक्सटर्नल यानी बैरूनी, यानी बाहर की, यानी वो ट्रांजैक्शन जो आप बिजनेस के अंदर नहीं बल्कि बिजनेस के बाहर किसी और बिजनेस में या किसी और पर्सन से, किसी आउटसाइडर से, किसी आउटसाइड पर्सन, किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे मशीन परचेज फ्रॉम खालिद ब्रदर्स, यानी आप मशीन परचेज करके लेकर आए हो, किससे? खालिद ब्रदर्स से। खालिद ब्रदर्स कोई और कंपनी। तो इसका मतलब जब आप जो भी ऐसा काम जो आप बिजनेस से बाहर जाके किसी आउटसाइडर के साथ करते हो तो वो है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और इसी का अगर हम उल्टा ले आए इंटरनल ट्रांजैक्शन, यानी अंदरूनी, यानी इंटरनल वे में, अगर आप बिजनेस के अंदर ही कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसा पैसों से रिलेटेड काम जिसको आपने रिकॉर्ड भी करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो अगर आप बिजनेस के अंदर कर रहे हो तो वो आपकी हो जाएगी इंटरनल ट्रांजैक्शन। जैसे लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर, यानी सपोज आपके बिजनेस में कहीं कोई आग लग गई और उससे आपका फर्नीचर जो है वो जल गया, तो ये जो लॉस है ये बिजनेस के अंदर रहते हुए, आपने कोई और चीज नहीं की, बिजनेस के अंदर ही आपका पैसा जो है कम हो गया, एसेट कम हो गया। लॉस हुआ फर्नीचर का तो मतलब पैसे कम हो गए ना, मतलब आपका एक नुकसान हो गया। तो ये क्या चीज है, बिजनेस के अंदर ही आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये है आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन। देन हमारे पास आगे आता है जी पेपर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ये चीज है कि जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा काम जिसमें आपको पता हो कि ये आपने चीज की है, ये वाला एक काम हो गया है जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट भी थी, लेकिन अब आपको इसके रिटर्न में पैसे नहीं मिलेंगे। सपोज इसमें आप, इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हो, आपका रास्ते में आपके पैसे गिर गए हैं और गुम हो गए हैं। अब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं, आपको पता भी नहीं कि कहाँ गिरे हैं, तो इसका मतलब अब आपको वो पैसे, वो वाला जो नोट आपका गिरा था वो आपको दोबारा नहीं मिल सकता। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं जी पेपर ट्रांजैक्शन, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आपके पास कोई क्वेश्चन राइज हो ही ना कि आपको ये वाले पैसे वापस मिलेंगे, आपको श्योरिटी हो ये नहीं अब मिल सकता। इसी के साथ हमारे पास बिजनेस में दो किस्म के इवेंट्स भी होते हैं। एक है हमारे पास मॉनिटरी इवेंट और एक है नॉन मॉनिटरी इवेंट। मॉनिटरी इवेंट हमारे पास एक ऐसा चीज़ है, यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे पास मनी की इन्वॉल्वमेंट भी है और जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी चेंज होती है। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं मॉनिटरी इवेंट। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिसमें पैसे भी शामिल है और जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती
होती है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी इवेंट। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें तो जिससे अगर कोई हमने डेली तौर पे शॉपिंग की है, या अगर हमने कोई हमारे फैमिली में कोई मैरिज सेरेमनी, हमने अपने बिजनेस से उससे पैसे निकाले हैं, तो इससे क्या चीज़ है, इसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट भी है और इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, हम लोगों ने इससे क्या किया, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो गई है, क्योंकि वो पैसे हमने बिजनेस से निकाल लिए, अब शॉपिंग किया, इससे हमें कोई गेन तो नहीं ना हो रहा, हमने अपने लिए शॉपिंग किया, बस पैसे लग गए। या अगर हमने कोई ये अपना कोई किसी घर में किसी का भी शादी करवाई है या ऐसा कुछ भी है, तो अब मैरिज सेरेमनी में भी हमारे पास पैसे वापस नहीं आएंगे। तो ऐसी चीज़ जिससे तो इससे क्या है कि हमारे बिजनेस का जो है पैसे, हमारे बिजनेस का एक फाइनेंशियल पोजीशन कम हुई है, क्योंकि हमारा एसेट, हमारा कैश बिजनेस में कम हो गया। तो ये ऐसे इवेंट को बोलते हैं मॉनेटरी इवेंट। इसके साथ अगर हम देखें जी नॉन मॉनेटरी इवेंट, तो ऐसा इसका बिल्कुल उल्टा है कि ऐसा कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी जो है वो शामिल ना हो, मनी का बिल्कुल ताल्लुक ना हो और जिससे फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज ना हो। लाइक सपोज आपने कोई भी गेम जीता है, कोई आपने कहीं जाके किसी मीटिंग में कोई लेक्चर दिया है, कोई प्रेजेंटेशन दिया है, ऐसा कुछ भी अगर आपने किया है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपने काम तो किया है लेकिन इसमें ना तो पैसे शामिल थे और ना ही आपको इससे आपके बिजनेस की कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। अगर चेंज की बात करें तो आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास दो किस्म के चेंज होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज और एक क्वालिटेटिव चेंज। अगर बिजनेस के रिलेटेड बात करें तो क्वांटिटेटिव चेंज हमारे पास ऐसा चेंज होता है जिसमें हमारी बिजनेस में हमारी एसेट और लाइबिलिटीज जो है बिजनेस की वो चेंज हो जाए। तो जब भी हमारे बिजनेस में हमारा एसेट चेंज हो या हमारी लाइबिलिटीज चेंज हो, तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। जैसे सपोज हमारी मशीनरी जो थी, लेट्स से हमारी 10,000 की मशीनरी है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है, तो इससे क्या है, हमारा एसेट एकदम से रिड्यूस हो गया, एसेट कम हो गया। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज, यानी हमारे एसेट में चेंज आया है। अगर क्वालिटेटिव चेंज की बात करेंगे, क्वालिटेटिव चेंज में हमारे पास हमारे टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता। एसेट्स लाइबिलिटीज उतने की उतनी रहती हैं, लेकिन उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपने 50,000 का फर्नीचर खरीद के लेकर आए हो, इसमें क्या है, आपका जो है फर्नीचर, आपके एसेट में फर्नीचर जरूर ज्यादा हुआ लेकिन वही आपके एसेट में कैश कम हो गया, यानी एक जगह से कमी आई तो दूसरी जगह उतने ही पैसों से आप में थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, यानी आपका टोटल एसेट में डिफरेंस नहीं आया लेकिन एसेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा चेंज आ गया। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। अब हम बात करते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो इक्वेशन अकाउंटिंग की मोस्ट फेमस जो है अकाउंटिंग इक्वेशन है जिस पे सारी अकाउंटिंग बेस करती है, तो वो है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, या फिर हम इसको कैपिटल भी कह सकते हैं। यानी बिजनेस में हमारा अगर हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो और जितनी भी लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी है वो, ये चीजें इक्वल हो जाए, एक साइड पे आप सारे अपने एसेट्स रखो और एक साइड पे आप अपनी लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी दोनों रख दो। अगर तो इक्वल है तो इसका मतलब आपका बिजनेस ओके है, बिल्कुल ना प्रॉफिट में ना लॉस में है। अगर एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, अगर आपके लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी वाली साइड ज्यादा हो जाती है तो मतलब बिजनेस लॉस में जा रहा है। जहां मैंने बात की ओनर्स इक्विटी की, तो इक्विटी क्या चीज है, ओनर्स इक्विटी तो ऐसे आपको पता है वो कैपिटल है, वो पैसे जो ओनर बिजनेस में लेके आया होता है, लेकिन मेन वर्ड जो इक्विटी है तो वो क्या है, तो इक्विटी इज द क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इक्विटी वो क्लेम है, ओनर का वो क्लेम है जो ओनर अपने एसेट के अगेंस्ट बिजनेस में कर सकता है, यानी ओनर किसी भी वक्त कह सकता है कि ये पैसे मैंने बिजनेस के स्टार्ट में या मिड ऑफ बिजनेस कभी भी जब भी बिजनेस को जरूरत पड़ी, ये मैं अपने पास से लेके आया हूँ, जो कि अब बिजनेस ने रिटर्न करने हैं अपने ओनर को वापस। बिजनेस के साथ एक लाइबिलिटी होती है, तो ये चीज होती है जी इक्विटी, जो कि बिजनेस पे ओनर अपना क्लेम कर सकता है। तो अब क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, सब कुछ, तो अब हम अपनी पहली इलस्ट्रेशन लेते हैं, अपनी पहली अकाउंटिंग प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉपर एक प्रॉब्लम जिसको हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हमारे पास दी हुई है, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करके तो आपको प्रॉपर शो करवाएंगे। हमारे पास इलस्ट्रेशन है जी, हमारे पास शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम एक साइड पे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे जो कि हमारे पास है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो 2015 जून 1 हमारे पास है जी, सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सलमान ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है
1 लाख रुपए से। अब 1 लाख वो लेकर आया, 1 लाख अब आपको पता चल गया ये सीधा सीधा हमारा ओनर्स इक्विटी में चला जाएगा, यानी हमारे कैपिटल के तौर पे जाएगा। ओनर्स इक्विटी के नीचे हम कैपिटल मेंशन करेंगे और वहां पे लिख देंगे 1 लाख। और क्योंकि आपको पता है काउंटिंग का रूल है फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, आपने दूसरी साइड पे भी हर चीज के हमारे पास, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है तो हमारे पास ये चीज है कि आपने अगर एक चीज इक्वल के आप यानी इस इक्वेशन में भी एक साइड पे इधर लिख रहे हो तो आपने दूसरी साइड पे, मतलब हर एक चीज की आपने 2 लाजमी एंट्रीज करनी है, चाहे तो वो आप एक ही साइड पे हो जाए चाहे दोनों साइड पे हो जाए, जहां भी आएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे आप देख ले तो हमारे पास कैपिटल में आएगा 1 लाख जो ओनर ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डाला, तो वही क्योंकि उसने कैश में दिया है तो हमारा कैश भी ज्यादा हो गया, तो कैश में भी हम जाके अपना 1 लाख लिख देंगे एसेट साइड पे कैश मेंशन करके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 4000। आप फर्नीचर परचेज किया है 5 जून को, 4000 का फर्नीचर खरीदा है। इसका मतलब क्या है, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर ज्यादा हो जाएगा और हमारा कैश से खरीदा तो कैश उतने से कम हो जाएगा, यानी एसेट साइड पे फर्नीचर मेंशन करके नीचे हम लिख देंगे 4000 और वही हम इसको कैश में से 4000 को माइनस कर देंगे। इसका साथ साथ हम बैलेंस भी करते जाएंगे। अब ये 2 ट्रांजेक्शन हुई, इनका बैलेंस करेंगे, बाद में आके एक एक ट्रांजेक्शन का बैलेंस करते जाएंगे। जैसे कि 1 लाख में से हम लोग 4000 माइनस करेंगे तो 96,000 आ गया, बाकी हमारे पास 4000 इधर ऐसे ही, बाकी जो इधर से भी 1 लाख नीचे आ जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। तो हमारे पास क्या है, हमने गुड्स खरीद के लेके आए हैं, खरीदी है, परचेजेस की है, कैश परचेजेस हैं 25,000 की। तो कैश परचेजेस में क्या है, क्योंकि कैश परचेज कैश हमारा माइनस हो गया, कैश साइड पे जाके 25,000 को माइनस कर देंगे और गुड्स खरीदी हैं तो एसेट साइड में ही गुड्स को जाके 25,000 लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ ये नोट कर रहे होंगे चीज़ कि हर चीज़ की 2-2 जो है ट्रांजेक्शन हो रही हैं, 2-2 इवेंट्स हो रही हैं, 2-2 हम एंट्रीज कर रहे हैं, यही अकाउंटिंग का मेन रूल है। इसके साथ ही नीचे बैलेंस भी कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 75,000 आ गया, देन 4,000, 25,000, देन 1 लाख। उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है 10 जून में पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज ₹1,000। अब ट्रांसपोर्टेशन पे की है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, कहीं भी हमारे वगैरह होंगे, क्या हो सकता है हमने बिजनेस में कोई अपना जो है गुड्स हमने नहीं अपना कोई रॉ मटेरियल कुछ मंगवाया हो तो उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं जी 1,000। अब जो है गुड्स हमने जो नहीं गुड्स परचेज, सॉरी ये लिखा ही हुआ है आगे कि हमने गुड्स परचेज की है, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किए हैं, जहाँ से खरीदी है वहाँ से अपने बिजनेस में लाने के लिए रस्ते में हमने उसका जो किराया दिया है 1,000 रुपया है, यानी 1,000 से हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कैश में से माइनस हो जाएगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दूसरी इसकी एंट्री हम करेंगे अपनी कैपिटल साइड में जाकर भी इसको 1,000 माइनस कर देंगे जो हमने अपने पैसे पे किए हैं। देन उसके बाद हमारे पास है जी 12 जून को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000 कॉस्टिंग 11,000। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपके पास कुछ ऐसी गुड्स थी जो कि आपने 15,000 में बेची हैं, लेकिन ओरिजिनल प्राइस उनकी क्या थी, उनकी 11,000 उनकी ओरिजिनल प्राइस थी। 15,000 में बेची है तो सबसे पहले तो ये जाके 15,000 का कैश आ गया हमारे पास, कैश में 15,000 प्लस कर देंगे। ओरिजिनल प्राइस क्या थी जी गुड्स की, ओरिजिनल प्राइस थी हमारे पास 11,000 के थे, तो वो हम लोग गुड्स में से 11,000 जाके माइनस कर देंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है 15,000 और 11,000, यानी 4,000 का डिफरेंस है। ये 4,000 हमारा प्रॉफिट है, यानी वो चीज़ें जो 11,000 की थी बेची हमने 15,000 की, यानी 4,000 हमने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट हम जाके लिखते हैं अपने कैपिटल में, जैसे इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन में भी हमने 1,000 रुपया जो सा हमारा एक्सपेंस हुआ था वो भी कैपिटल में लिखा था। अब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, रेवेन्यू है, तो वो भी हम जाके प्रॉफिट अपने इसमें कैपिटल में ऐड कर देंगे, नीचे साथ इसका बैलेंस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, परचेज सॉरी हाँ यही है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 15,000। परचेज हमारे पास क्या है, परचेज हमने गुड्स की हैं क्रेडिट बेसिस पे परचेज की हैं 15,000 की। अब चीज़ें हमने खरीदी हैं, गुड्स तो परचेज हो गई, गुड्स साइड पे जाके हमारे 15,000 आ गया, लेकिन अब हमारे पास ये आ गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हमारे पास यानी हमने क्रेडिट बेसिस पे किए, पैसे पे अभी नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे अपने क्रेडिटर्स वाली साइड पे जाके लाइबिलिटी साइड पे हम क्रेडिटर्स मेंशन करेंगे और वहां जाके 15,000 को ऐड कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास सोल्ड गुड्स टू राशिद ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 8,000 कॉस्टिंग 6,500। हमने राशिद को गुड्स अपनी जो है क्रेडिट बेसिस पे हमने बेची हैं, 8,000 की बेची हैं, लेकिन ओरिजिनल प्राइस उनकी थी 6,500। ओरिजिनल 65 थी, यानी गुड्स में से जाके 65 को ही माइनस करेंगे। बेची हमने 8,000 की है, यानी 8,000 से अब राशिद को हमने बेची है, वो हमारा हो गया डेटर। डेटर हमेशा हमारा एसेट होता है क्योंकि इससे हमने इन फ्यूचर पैसे लेने हैं, तो हम लोग
एसेट साइड पे डेटर मेंशन करके 8000 को प्लस कर देंगे। अब दोनों का डिफरेंस क्या है जी, 8000 और 6500 का 1500, यानी ये 1500 भी हमारा प्रॉफिट है, यानी हमने बेची हैं चीज़ें तो 1500 प्रॉफिट कमाया, ये जाके हम अपने ओनर्स इक्विटी में कैपिटल साइड पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद ₹4000, हमने राशिद से 4000 का कैश खरीदा है। 4000 के कैश में हमने जो है रिसीव किया है 4000 का कैश उससे, तो राशि से 4000 रिसीव किया है, 4000 सबसे पहले हमारे कैश में जाके इंक्रीज हो जाएगा। और उसके अलावा राशिद कौन था, हमारा डेटर था, उसे 8000 पे करना था, 4 पे किया, इस 4000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, नीचे साथ साथ बैलेंस करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने अपना कैश पे किया है अपने क्रेडिटर को। हमारा जो क्रेडिटर था जिसे हमने पैसे देने थे 15,000 से, आपको याद हो अगर हमारा क्रेडिटर थे तो हमने उसको 9,000 पे किया, 9,000 क्रेडिटर में से माइनस करेंगे, और क्योंकि पे किया है कैश कम हो रहा तो 9,000 कैश में से माइनस कर देंगे, नीचे साथ बैलेंस कर दिया। लास्ट एंट्री हमारे पास है पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ, हमने रेंट पे किया है और सैलरीज पे किए हैं, दोनों हमारे एक्सपेंस है। 4000 से पे किया, एक तो कैश माइनस हो गया, कैश कम हो गया, कैश 4000 से माइनस करेंगे, देन एक्सपेंस है तो कैपिटल साइड पे जाकर भी 4000 माइनस कर देंगे, नीचे सारा दोनों का बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम लोग जो है टोटल कर लेंगे, हमारे टोटल एसेट्स कितनी आई, ये टोटल लायबिलिटीज आ गई, एंड देन टोटल हमारे पास ओनर्स इक्वल, और दोनों साइड पे हमारे पास जो है सेम बिल्कुल इक्वल आ गया है। दोनों साइड पे हमारे पास बैलेंस आ गया जी 1,06,500, एसेट साइड पे भी और लायबिलिटी साइड पे भी, यानी कि दोनों हमारे पास यानी इक्वेशन हमारी बिल्कुल इक्वल है। हमारा बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, ना अभी प्रॉफिट में है ना अभी लॉस में है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो ये थी जी हमारे पास हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट किया और उसको इक्वल लेकर आए। उसके साथ अगर इस वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।